आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अयोध्या धाम की सैर कराऊंगा। सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर चलेंगे, उसके बाद अयोध्या के और सभी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे दशरथ महल, कनक भवन, सीता रसोई, राम सीता पादुका चिन्ह, राम भरत मिलाप स्थल, मणि पर्वत आदि। और फिर शाम को सरयू नदी के तट पर आरती देखकर इस ब्लॉग को समाप्त करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। हनुमानगढ़ी वाले आइए भैया, हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी वाले आइए। हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं उसे जीआई टैग दिया गया है 2024 में, तो आप यहाँ से वो लड्डू ले सकते हैं। ये रहा सामने हनुमानगढ़ी और ये सारे बेसन के लड्डू के दुकान। यहाँ पर सारा प्रसाद मिल जाएगा आपको। चलिए मंदिर के दर्शन करके आते हैं। जय श्री राम। कहाँ से हैं आप भैया? आजमगढ़ से। राम मंदिर के दर्शन हो गए हैं? अभी बस जा रहे हैं। पहले अच्छा, हनुमानगढ़ गेट पे ही दीवार पे बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतिमाएं लगाए हैं। देखिए सामने। यहाँ पर आप मोबाइल, पर्स वगैरह लेके जा सकते हैं ऊपर, लेकिन राम मंदिर के पास आप नहीं ले जा सकते। उसको ले जाओ। यहाँ देखिए बहुत सारे हनुमान चालीसा लिखे हुए हैं। मंदिर परिसर में ही और बहुत सारे मंदिर हैं। बाकी ये देखिए भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी से, जो हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में कहा, चिरंजीव सुत रहूं तुम जब लग रवि शशि शेष, तो ही सुमिरत सब मिटी हैं दुस्तर कठिन कलेश। भगवान राम ने इनको कहा कि जब तक भगवान सूर्य, चंद्रमा और शेष रहेंगे, जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है, तब तक आप यहाँ का देख रेख करेंगे। पूर्ण रूपेण हर प्रकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भगवान के आदेशानुसार हनुमान जी इन समस्त कार्यों को पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से जो उनका कार्य है वह कार्य कर रहे हैं। इस संसार में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में देवता हैं, जो साक्षात पूरे धराधाम में प्रत्येक गांव में हर जगह हनुमान जी का पूजन हुआ करता है। हर व्यक्ति के हृदय में हनुमान जी के प्रति पूर्ण भाव है। इस संसार में वास्तव में हनुमान जी के अलावा समस्त देवताओं की पूर्ण प्रभुता है, लेकिन हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने विशेष श्रेष्ठ रूप से उनको विशेष आशीर्वाद दिया। और इतना ही नहीं, मैया अंजना ने भी कहा, मैया सीता ने भी आशीर्वाद दिया, समस्त देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। सबके प्यारे हैं हनुमान जी, सबसे, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं। सर्वप्रथम तो हनुमान जी का दर्शन है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका अर्थ पहले हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही कोई दूसरा व्यक्ति कहीं और दर्शन करने, भगवान राम का दर्शन या अनेक जो भी मंदिर हैं भगवान के, समस्त मंदिरों में दर्शन कर सकता है। सर्वप्रथम हनुमान जी के दर्शन। इन्होंने देखिए बहुत सारा प्रसाद मुझे दे दिया, इतना जो चढ़ा हुआ था अंदर मंदिर में। हालांकि मुझे ले जाने में परेशानी होगी, पर मैं इसे ले ही जाऊंगा। देखिए मैं हनुमानगढ़ी के छत पे हूँ और ये रहा मंदिर। यहाँ पर देखिए राम मंदिर सामने। अभी बहुत सारा धुंध है, इसके कारण आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। जूते आप तो मेन गेट पे ही खोलिएगा, उस तरफ से जिधर से एंट्री है। जो निकास है वो बाहर इस तरफ से है, उल्टा साइड से, तो आपको वहाँ पैदल जाकर जूते लेना पड़ेंगे आगे की ओर। ये देखिए रास्ते।
राम लल्ला के दर्शन के पहले लोग हनुमान गढ़ी के दर्शन करते हैं, बजरंगबली के। तो मैंने राम लल्ला के दर्शन तो कल ही कर लिए थे। अब यहाँ से दशरथ महल और कनक भवन तरफ चलते हैं। हनुमान गढ़ी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या के रक्षा करने के लिए हनुमान जी को भगवान राम ने यहाँ पर स्थापित किया था, मतलब रहने की जगह दी थी। ठंड तो इतनी है कि 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और अभी तक धूप नहीं है और पूरा यहाँ पे कुहासा किए हुए है। जैसे आपको बनारस में मलाइयो मिलता है, वैसे यहाँ पे इसे मक्खन मलाई बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह के पापड़ी चाट भी बहुत सारे जगहों पे मिल रहे हैं। आपको सीता रसोई राम भरत मिलाप। यहाँ 14 वर्षों के बाद राम और भरत का मिलाप हुआ था। ये जो मंदिर है वो हनुमान गढ़ी से बस 50 मीटर की दूरी पर है। जब आप इस रास्ते से जाइएगा जो सामने इस तरफ है, यहाँ से आपको कनक भवन जाना है और सामने आप जो ये बड़ा सा महल देख रहे हैं वो दशरथ महल है। और अगर वही आप इस तरफ चले जाइएगा, ये रास्ता जो है सामने, इस रास्ते में आपको राम जन्मभूमि मंदिर मिलेगा, मतलब इससे भी जा सकते हैं। और अमावा राम मंदिर जहाँ पर भोजन के रूप में प्रसाद दिया जाता है वो भी इधर ही है। तो चलिए सबसे पहले दशरथ महल चलते हैं, जहाँ दशरथ रहते थे, उनका निवास स्थान था। दशरथ महल का बड़ा सा गेट। यहाँ पर व्हील चेयर भी है और ये बहुत भव्य महल था, लेकिन अभी शायद टूट गया है और रेनोवेशन का काम चल रहा है। जनो जागे यह सुख लागे मन लाए से अकेरा प्रेम लखेरे भरने सोचेरे शेरनाए। इस दशरथ महल में दशरथ जी निवास करते थे और जो यहाँ पर मूर्ति सारी लगी हुई है, राम भगवान, चारों भाई और उनके पत्नी, सारे लोगों की मूर्तियाँ यहाँ पे है और यहीं से राज शासन चला करता था। आप अगर अयोध्या आइए तो यहाँ जरूर आइए और यहाँ आकर दर्शन कीजिए। अब यहाँ से कनक भवन चलेंगे, सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं और मौसम भी अच्छा किया हुआ है। जब आप कनक भवन की तरफ जाते होंगे दशरथ महल से, तो यहीं पे सीता रसोई दर्शन सामने है। ये हम लोग सीता रसोई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर राम सीता के खड़ाऊ हैं, पैरों का निशान। यहाँ श्री दशरथ जी इच्छा भवन। यही सामने कनक भवन है, लेकिन रास्ता आगे से है। अयोध्या में भीड़ कम गया है, आप यहाँ आकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर गर्मी के दिनों में आइएगा तब तो एकदम नाम मात्र के लोग रहेंगे, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जिस समय 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हुई थी, उस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये रहा देखिए कनक भवन, बहुत ज़्यादा रस है यहाँ पे। ये देखिए मंदिर खुलने का है कुछ समय। कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर से आए हुए हैं। कब, आज या कल? 3-4 दिन हो गए। यहाँ भागवत है, श्रीमद् भागवत बच रही है अपनी। अच्छा, हाँ। तो दर्शन हो गए हैं सारे? हाँ।
बहुत रामलला के अच्छे दर्शन हुए? रामलला के भी हो गए, हनुमानगढ़ी के भी हो गए, कनक भवन के नहीं हुए हैं तो हम खड़े हैं। अच्छा, और रामलला मंदिर में भीड़ भाड़ था? हाँ था, उतना था जितने में हम आराम से अपने टाइम से किया अपने दर्शन। अच्छा। 1 तारीख में किया है नए साल में। नए साल में मतलब आराम से हो गए हैं? हाँ, ज़्यादा बहुत अच्छी तरह हुए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो बनवे करके निकाल रहे हैं और कुएं से निकाल रहे हैं वापस। तो खुश हैं आप मंदिर से? मंदिर खुश, बनने बहुत ज़्यादा खुश। से? चलिए। भगवान के दरबार में आके खुश नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे टाइमिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद में फिर अंदर पर्दा लगा हुआ है, तो वो दर्शन 12 बजे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पूरे महल की भव्यता देखिए, कितना सुंदर महल है चारों तरफ। इस कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि माता सीता को मुंह दिखाए में मिला था। ये 12 बजे के दर्शन के लिए कनक भवन में इतनी भीड़ लगी हुई है। अंदर जो प्रतिमाएं रखी हुई है, यहाँ पर सिर्फ राम और सीता की प्रतिमा है, तो उनके दर्शन के लिए लोग खड़े हैं। 12 बजे पर्दा हटेगा, अभी पर्दा लगा हुआ है, तो ही दर्शन हो पाएंगे। और ये दर्शन दिन भर में सिर्फ 2 बार होते हैं, एक अभी 12 बजे, 4 बजे फिर खुलेंगे। ये दर्शन खुलने का घंटी लग चुका है। अब देखिए यहाँ से दर्शन शुरू होंगे। यहाँ कनक भवन के पीछे श्री सीता रसोई करके एक भोजनालय है, यहाँ पर चल के खाना खा लेते हैं। 100 रुपया है, 2 किस्म की सब्जी है, एक दाल फ्राई है, चावल है, रोटी है, रायता है। ठीक है, लगा दीजिए। भोजन तो आ गया अपना, रायता, आलू गोभी की सब्जी, एक राजमा, दाल, चावल और रोटी। राजमा में थोड़ी सी खटास पर अच्छी है। आलू गोभी की सब्जी और मसाला बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे खाने में सादगी है। खीरे की रायता, ओवरऑल खाना अच्छा है। मैं इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर कितने बजे से भोजन मिलना शुरू हो जाता है? भैया हमारे 9 बजे से चालू है। 9 बजे से शाम तक? हाँ, रात तक है। रात तक? 10 साढ़े 10 तक है। 10 लगातार कंटिन्यू रहता है? बंद नहीं होता। जब ये चालू हो जाएगा हमारा, सब्जियाँ चेंज होती रहती है, बस चलता है। अब यहाँ से मनी पर्वत चलेंगे, जो कि हनुमानगढ़ी से ऑटो मिल जाएगा मनी पर्वत जाने के लिए। अभी देखिए दिन के 1 बजे हैं और इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में जाने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। वो देखिए पीछे तक लाइन लगी हुई। इस तरफ से जब आप हनुमानगढ़ी से आइएगा तो यहीं पे चौराहा मिलेगा और यहाँ से आपको मनी पर्वत के लिए ऑटो वगैरह शेयरिंग में मिल जाएगी। ये सामने देखिए मनी पर्वत है, ऑटो वगैरह आपको यहीं पे लाके छोड़ेगी। ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जानी पड़ेगी। भैया को ले ले कैमरा ले। ये 4 मूर्ति है। हाँ, मणि भगवान, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। तो यही सीता जी शादी के बाद झूला झूली थी सावन। उस सावन में पूरी विद्या के भगवान आते हैं झूला झूला। बहुत बड़ा मेला होता है, सरकारी व्यवस्था रहती है। इस मनी पर्वत को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे एक कहानी तो ये है कि सीता माता को जो दहेज में मिला था, जो सामान वगैरह, पैसे, सोने चांदी जो भी मिले थे, वो सारे से पर्वत इतने ऊंचे हो गए हैं, वो सारे सामान से। इसी के लिए इसे मनी पर्वत कहते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे लक्ष्मण के लिए, तब जब वो आ रहे थे लेकर, तब भरत को लगा कि कोई दूसरा राक्षस वगैरह है, तो उन्होंने तीर चलाकर उन्हें घायल कर दिया था और वही पर्वत यहाँ गिरा था। तो उसी का अवशेष जो बच गया यहाँ पे,
उसी से ये मणि पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरह से कहानियाँ अलग अलग है। अब यहाँ से चलेंगे सरयू घाट पे, राम की पौड़ी वहीं पे है, शाम में वहाँ आरती होती है, चल के वहीं पे आरती देखेंगे। रास्ते में मेरा होटल पड़ रहा था तो मैंने सोचा कि 1 आध घंटे आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घाट पर। अभी 2:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तक निकलेंगे। बिरला धर्मशाला का फ्रॉड कुछ ऐसा है कि वहाँ ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर अलग अलग साइट बना हुआ है और फ़ोन पे भी कभी कभी आपसे ऑनलाइन बुकिंग ले लेंगे, पर बिरला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग होती नहीं है। आप एडवांस बुक नहीं करवा सकते हैं, यहाँ आकर ही बुक करवा सकते हैं। तो कभी भी आप बिरला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग ना करवाएं। और ये बहुत दिनों से फ्रॉड चल रहा है। टोटो या ऑटो वगैरह आपको रामपथ पर घाट तक नहीं ले जाएगी, लता मंगेशकर चौक तक। लोगों को बीच में ही रोक दिया जाता है। इस तरह का जो गाड़ी होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी, वही आपको घाट तक ले जाएगी। ये रहा लता मंगेशकर चौक। इस रोड के लेफ्ट साइड राम की पौड़ी है और राइट साइड में नया घाट है। गंगा आरती नया घाट में होती है और जो लाइट शो होता है वो राम की पौड़ी की तरफ होता है। तो पहले हम लोग गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद में फिर राम की पौड़ी पर नाइट शो देखेंगे। आरती किस तरफ होती है भैया? आरती किस तरफ होती है? पुल के इस तरफ, पुल के उस तरफ, दोनों तरफ होती है। एक चाय दे दीजिए ना मुझे भी। ये नया घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है, पूरा फुल ऑन बाजार। ये देखिए, ये है सरयू घाट। और यहीं पे होगी आरती। आरती की तैयारी चल रही है। अभी बहुत सारी सीढ़ियां बन ही रही है, पूरी तरह से बन के तैयार हुआ नहीं है। आप यहाँ देखिए, नाव की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रूज बोटिंग कर सकते हैं। ये बोट भारत की पहली इलेक्ट्रिक बोट है। प्रति व्यक्ति 150 रुपये। यहाँ से आप टिकट लीजिए और उसके बाद अंदर जाइए। ये आपको 150 रुपये में करीब 25 मिनट की राइड होगी। इस तरह से अंदर बैठ के आप सरयू नदी के घाटों का मज़ा ले सकते हैं। आप यहाँ बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। सोचो कि आप इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट पे बैठे हो, मतलब कि क्या कहने। जो भी भक्तगण अपने हाथों द्वारा शरीर जी की आरती करना चाहते हो, आज आरती के मेहमान बनने की इच्छुकों संपर्क कर सकते हैं। बनारस में आपको आरती देखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आराम से आप आगे से भी इत्मीनान से बैठकर आरती देख सकते हैं। ये देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं नीचे जाके। अभी मैं राम की पौड़ी पे जा रहा हूँ लाइट शो देखने। रात में देख लो लता मंगेशकर चौक कैसा लगता है। यहाँ राम की पौड़ी पे ही नागेश्वर नाथ मंदिर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलकर पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर राम की पौड़ी बनाई गई है। आप नीचे भी पैर पानी में डालकर बैठ सकते हैं। ये देखिए लोग वहाँ खड़े हैं। ये रहे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ से रास्ते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम
पाओगे, वस्त्र कोई नहीं पाता। कहा जाता है कि भगवान नागेश्वर नाथ को समर्पित यह मंदिर राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। ऐसी कहानियां है कि कुश जब सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका बाजूबंद गिर गया था। सरयू नदी से फिर एक नाग कन्या उत्पन्न हुई, फिर उसने उनका बाजूबंद लौटाया और फिर कुश को उस नाग कन्या से प्यार हो गया और उसी नाग कन्या को पूजा अर्चना के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था कुश ने। ऐसा यूपी टूरिज्म के साइट पे इस मंदिर के बारे में बताया गया है। लाइट शो तो खत्म हो गया मेरे आने से पहले ही। नए घाट पर आरती देख रहे थे, उस समय इधर लाइट शो हो रहा था, तो दोनों में से कोई एक ही देख सकते थे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट शो होता कहाँ पे। ये देखिए यहीं पे सारा मशीन लगा हुआ है और सामने जो दीवार है वहीं पे लाइट शो होता है। एक्चुअली जिस समय आरती देख रहे थे नए घाट पर, उस समय इधर लाइट शो हो रहा था। आज तो लाइट शो छूट गया। आप अगर आइए तो यहाँ लाइट शो देखिए। रात के 8 बज चुके हैं और आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह का मेरा प्लानिंग है कि मैं यहाँ से बनारस के लिए निकलूंगा जितना सवेरे हो सके। अयोध्या से वाराणसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है ट्रेन के, तो मैं सुबह सुबह बस से ही निकलूंगा और अगर बनारस मैं सवेरे पहुँच गया तो वहाँ कुछ घूमेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय। जल रूपी सरयू में